राजस्थान में क्या कई जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं? राजस्थान में पारा लगातार 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है। देश के सर्वाधिक 10 गर्म शहरों में राजस्थान के 7 शहर आ रहे हैं। क्या राजस्थान रहने लायक नहीं रहने वाला है? क्या पूरा राजस्थान थार के मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होने वाला है? क्या राजस्थान में सामान्य रूप से चलते हुए लोग गश खाकर बेहोश होते रहेंगे? क्या राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी इस भीषण गर्मी के काल के गाल में समा जाने वाली है? नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे कि इस समय जो प्रदेश में नौतपा चल रहा है, आखिर इस नौतपा के चलते प्रदेश इस बार ही इतना क्यों तपा। इस बार जो तपा तो वो केवल तपा नहीं, अपितु जिस तरीके की भीषण परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से आ रही गर्म हवाएं पूरे राजस्थान को अपने चंगुल में, अपने आगोश में समेट रही हैं, क्या इसके चलते अनेक जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं? क्या राजस्थान फिर से एक बड़े थार के मरुस्थल का रूप लेने वाला है? क्या यही राजस्थान एक बार फिर से बंजर भूमि के रूप में बदलने वाला है? राजस्थान के अनेक शहरों में होड़ मची है कि आखिर किसका पारा ऊपर जा सकता है। 50 डिग्री से ऊपर जाने वाला पारा ये किस तरीके से मानव जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। और नौतपा जब से चला है तब से रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि गर्मी से, लू से कितनी जान जा रही है। क्या इससे पहले आपने कभी इतनी जान जाते हुए देखी है गर्मी से? क्या ये लू का प्रकोप इतना लंबा पहले कभी देखा है? या इस बार अल नीनो के चलते बहुत बड़ा संकट प्रदेश पर आया हुआ है? क्या है समाधान और आखिर ये कितना हो सकता है खतरनाक? इन्हीं तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा। यूं तो आप लगातार कई दिनों से देख ही रहे होंगे, अलग अलग सरकार के विभाग कहिए या सामाजिक संस्थाएं, सब अपने अपने स्तर पर लोगों को सचेत कर रहे हैं। लोगों को डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब तक आप सूरज को नमस्कार करने की स्थिति में रहते हैं, अर्थात जब तक आप सूरज से आंख मिलाने की स्थिति में रहते हैं, केवल तब तक ही बाहर निकलिए और फिर दिन भर आप घर के अंदर कैद होकर रह जाइए। क्यों? क्योंकि बाहर सूरज सितम ढा रहा है, बाहर सूरज अपने रौद्र रूप में आ रहा है। लगता है कि ये सूरज मानो राजस्थान वासियों पर कहर ढा रहा है। लगता है कि ये सूरज राजस्थान वासियों से बड़ा नाराज हो रहा है। जब सर्दी के मौसम में सूरज की कुछ चंद किरणों के लिए आप तरसते हैं, तो आखिर ये मई जून के महीने में ऐसी क्या खास बात हो गई कि सूरज की ओर देखा नहीं जाता और दिन भर कमरों में एसी या कूलर में बंद रहने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं बचता? आखिर इतनी भीषण गर्मी क्यों? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। आपको लगता होगा पेड़ पौधों की कटाई एक कारण हो सकता है एक कारण, लेकिन केवल एक कारण नहीं है, कारण बहुत से हैं और उन सबके मूल में सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जी हाँ, ये कारण आपको चौंका सकता है, लेकिन आप एक बार 75 वर्ष पहले जाकर देखिए, देश की आबादी कितनी थी? लगभग 33 करोड़। आज आबादी 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। 150 करोड़ लोगों के रहने के लिए मकान चाहिए, कहां बनेंगे? जंगल काट के बना दिए। 150 करोड़ लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्कूल और कॉलेज बनाने पड़ेंगे, कहां बनेंगे? जंगल काट कर बना दिए। इतने लोगों के लिए बाजार चाहिएगा, इतने लोगों के लिए अस्पताल चाहिए, इतने लोगों के रोजगार के लिए ऑफिस चाहिए और साथ ही साथ इतने लोगों को जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सड़कें चाहिए। कहां बनेंगी? जंगल काट दिए। और जंगल काट कर ये जो विवेकहीन विकास की बात की जाती है, यही विवेकहीन विकास विनाश की ओर लेकर जा रहा है और पारा पहुंचे जा रहा है। लगातार 50 डिग्री से ऊपर
चिकित्सकों का कहना है कि यदि आपके शरीर का तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री अधिक बढ़ जाता है तो आपको बुखार आ जाता है, लेकिन धरती का तापमान 3 डिग्री से अधिक बढ़ गया है। आखिर कौन सी पैरासिटामोल इस धरती के लिए आप लेकर आए हैं? चिकित्सकों का तो यह भी कहना है कि शरीर का सामान्य रूप से तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यह तापमान यदि 40 डिग्री को पार करता है तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। 3-4 डिग्री का ये जो तापमान है ये मानव जीवन पर संकट लेकर आता है और ऐसे में चिकित्सक कहते हैं कि दोपहर में धूप में मत निकलिए और यदि गलती से निकलना हो तो पर्याप्त पानी पीकर निकलिए, अपने शरीर को ढककर निकलिए, शरीर को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि जो लू की चपेट में आ जाते हैं तो स्थिति बहुत विकराल हो जाती है। और वो विकराल स्थिति हम देख रहे हैं 20 वर्ष के बालकों से लेकर 65-70 वर्ष तक के बुजुर्गों की जिस तरीके से ये गर्मी इस बार जान ले रही है, निश्चित रूप से ये गर्मी जानलेवा हो गई है। और केवल मनुष्यों के लिए नहीं, आप सोचिए जरा बेजुबान परिंदों की क्या हालत हो रही है, मूक गायों की क्या हालत हो रही है, जो बाहर गलियों में भटकते हुए जानवर हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है। इतना बढ़ता हुआ तापमान और समाधान आपके पास क्या है? सोचना पड़ेगा, निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। और खास तौर पर जो तपन है वो तपन भी आपको दिन से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक ये सर्वाधिक तपन आपको महसूस होगी। शहरी क्षेत्रों में जहां 50-50, 60-60 गज के मकान हैं, मकानों के बीच में कोई खाली जगह नहीं है और लगाने को कुछ पेड़ पौधे नहीं हैं, हरियाली के नाम पर केवल कुछ गमलों में आपने पौधे उगा लिए और आप उसे बागवानी समझने की भूल कर रहे हैं, इसीलिए पारा 50 डिग्री के पार जा रहा है। गांवों में हो सकता है दोपहर में तापमान अधिक रहता होगा, लेकिन जहां पर आपके आसपास 50 पेड़ हैं, आप निश्चित रूप से तापमापी ले जाकर वहां नाप लीजिए। मेरा खुद का अनुभव है, 3 से 4 डिग्री के तापमान का अंतर आपको दिखेगा। आप बरगद, पीपल, नीम इनके पास में जाकर बैठिए गर्मी के मौसम में, और यदि 50 पेड़ ऐसे आपने लगा रखे हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, निश्चित रूप से तापमान में कमी आएगी। मैं अनेक मंचों पर कहता आया हूं कि गर्मी से जब हो रहे सबके हाल बेहाल, बरगद नीम लगाइए, जहां जमे चौपाल तन भी शीतलता पाए, आओ धरती को बचाएं। इस धरती को बचाने के लिए, इस राजस्थान को बचाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण की आवश्यकता है। 8 करोड़ के आसपास की राजस्थान की आबादी बताई जाती है। क्या इस मानसून के सीजन में हर एक व्यक्ति 1 पौधा लगा सकता है? क्या आने वाले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ लोगों के लिए 8 करोड़ पेड़ हम लगा सकते हैं? और खास तौर पर हम जो बात करते हैं सघन वन की, मियावाकी पद्धति से जो सघन वन लगाने की बात करते हैं, केवल 1 वर्ष में 10-10 फीट की ऊंचाई तक के पेड़ तैयार हो जाते हैं। आप लगा कर देखिए 200-250 पेड़ एक साथ एक स्थान पर, और अगले इस गर्मी के मौसम में वहां का तापमान देख लीजिएगा। क्योंकि निराकरण है तो पौधारोपण है। आप एसी लगाकर घर के अंदर, कमरे के भीतर तापमान कम कर सकते हैं, लेकिन वो एसी बाहर गर्मी फेंकने वाला है। बाहर आज 50 डिग्री तापमान है, आप 50 एसी लगा दीजिए, 52 डिग्री होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आप बाहर 200 पेड़ लगा दीजिए, वो 50 डिग्री 45 डिग्री पर आ जाएगा। तो समाधान पौधारोपण है। संकट बहुत बड़ा है, समाधान हमारे को खुद को करना पड़ेगा। और इस भीषण संकट से केवल डरने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि केवल 9 तपा में 9 दिन तक ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी का ये कालखंड और लंबा भी चल सकता है। केवल और केवल एकमात्र आशा की किरण है पेड़ पौधे। आइए इन वृक्षों का हम वंदन करें, इनका अभिनंदन करें, इनकी आरती गाएं। ओम जय श्री वृक्षदेवा, स्वामी जय श्री वृक्षदेवा, श्वास की डोर तुम्ही से देते फल मेवा, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, स्वामी जय श्री वृक्षदेवा। ऐसे वृक्षदेव की हम आरती करें, उनका अभिनंदन करें, उनका रक्षण परिपोषण करेंगे, तभी इस बढ़ते तापमान को हम मात दे पाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। और इस सीजन में कम से कम हर एक व्यक्ति 1 पौधा अवश्य लगाए और उसको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी वो भी वहन करे। बड़े पेड़ लगाएं, बरगद, पीपल, नीम लगाइए, आम लगाइए, शहतूत लगाइए, फल वाले पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि मानव पशुतरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। पशु पक्षियों को भी खाने को कुछ मिले और तापमान नियंत्रित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस वीडियो को विराम। आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।